हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं की बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, अध्याय नंबर दूसरा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अध्याय नंबर पहला कंप्लीट कर चुके हैं, जीव जगत। ठीक है, तो उसमें आप लोग को बता दिया गया है कि जीव जगत क्या होता है। ठीक, सारा डिटेल में सब कुछ करा दिया गया है। आज हम लोग का अध्याय नंबर 2 क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि अध्याय नंबर दूसरा क्या कहता है। हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, जीवों के बारे में पढ़ा था। तब पहले हम लोग ने देखा था सजीव और निर्जीव में क्या देखा था, अंतर देखा था। ठीक है, तो हमने सजीव और निर्जीव को क्या किया था, क्लासिफाई कर लेते कि सजीव उसे कहेंगे, निर्जीव इसे कहा जाएगा। ठीक, तो फिर हमने पता हमें चला कि इस अर्थ पर 1.7 से लेके 1.8 मिलियन क्या पाए जाते हैं, हमारे प्रजातियां यानी कि जीव क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, तो अब इतने जीवों का पढ़ना क्या हो जाएगा, हम लोग को असंभव हो जाएगा। अब देखिए, जब हमारे आसपास में जो भी हमारी चीजें होती है उसके बारे में अगर हम अध्ययन करे रहते हैं, कोई भी हमारे रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें स्टडी करना है यानी कि अध्ययन करना क्या है, बहुत जरूरी है। तो इतना जो हमारे जीव पाए जा रहे हैं अर्थ यानी कि इस धरती पर, तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें वर्गीकरण करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि वर्गीकरण किस बिहाफ पर किया जा सकता है या वर्गीकरण का क्या क्या आधार है, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक, इसका हमने उसी में देखा था नामकरण करना। जब भी किसी जीव का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, नामकरण। ये किसने दिया था, द्विपद्धति नाम, कार्लोस लिनियस ने क्या कहा था, द्विपद्धति नाम दिया था, जिसमें वंश और क्या थी, जाति थी। ठीक, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो पहले उसे क्लियर कर लीजिएगा, तब ये चैप्टर आपको इजीली क्या होगा, समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ओवरव्यू की बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, और कैसे कैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर ओवरव्यू की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक, तो पहले क्या किया जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीवों के उनके क्या करेंगे, देखिए क्या करा जाएगा, जीवों के गुणों के आधार पर क्या करेंगे, जीवों को हम लोग वर्गीकरण करेंगे। क्या करा जाएगा, वर्गीकरण करा जाएगा। ठीक, तो अब देखिए, जब वर्गीकरण करा जाएगा ना, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कौन कौन से साइंटिस्ट देखेंगे कि कौन कौन साइंटिस्ट आए थे, क्या क्या जीवों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया, वही क्या करेंगे, उनके जीवों यानी कि जीवों के गुणों को देखेंगे और उनके आधार पर क्या करेंगे, वर्गीकरण करने की क्या करा जाएगा, कोशिश करा जाएगा। ठीक, तो इस वर्गीकरण करने के बाद हमें यहाँ पर वैज्ञानिक द्वारा 5 जगत प्रणाली हमें प्राप्त हुई। 5 जगत प्राणी। ठीक है, तो ये 5 जगत प्राणी क्या है, यही क्या किया गया था, जीवों को वर्गीकरण किया गया था 5 जगतों में। ठीक है, तो पहला जगत हम लोग का कौन चीज, किसके किसके बारे में पढ़ना, हम लोग को पहला जगत कौन सी है, मोनेरा है। ठीक, इस मोनेरा जगत में देखेंगे तो सारे जितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं या एक कोष की जीव पाए जाते हैं, सब किस में रखा जाता है, मोनेरा में। ठीक, द सेकेंड हम लोग का है प्रोटिस्टा। ठीक, तो इसमें भी हम लोग का होता है, इसमें भी हमको क्या करते हैं, जीवों को वर्गीकृत करके रखा जाता है। थर्ड आपका है फंजाई। ठीक, तो एक एक को क्या करेंगे, जगत। ये सब क्या है, जगत है। इन जगतों को क्या करना हमें, इसी चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना। एक होता है आपका पादप जगत। अगर थर्ड की बात करते हैं तो आपका कौन सा होता है, जंतु जगत। जंतु जगत। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक थे। ठीक है, यानी कि इनके गुणों के आधार पर वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस जगत पे यानी कि इस अर्थ पर जितने जीव पाए जा रहे हैं उनको 5 भागों में बांटा, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, पादप जगत और जंतु जगत में। ठीक, तो इसको हमें यहाँ पर पहले चैप्टर में मोनेरा जगत से लेके फंजाई तक कवर करना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे थर्ड नंबर, ये हमारा थर्ड यानी कि चैप्टर नंबर क्या है, 3 में पढ़ना है हमको। ये चैप्टर नंबर हमको किस में पढ़ना है, 4 में पढ़ना है। ठीक, तो इसी तरह क्या करा जाएगा, पढ़ा जाएगा। ठीक, इसी में ये जो जगत थे यानी कि जितने जीव थे इसमें बांट दिया गया था। लेकिन एक और क्या था, हमारा जो वायरस था, क्या था, वायरस। तो वायरस को हो गया, वायराइड हो गया या लाइकेन हो गया, यानी कि कुछ ऐसे और जीव पाए जाते हैं जो इन 5 जगत में न रखकर अलग रखा गया। ठीक, ऐसा समझेंगे क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो बाह्य संरचना होती है, आकृति होती है या रहन सहन क्या होता है, इन 5 जगत से क्या था, हमारा भिन्न था। इनमें से कोई समानता ही नहीं दिख रही थी, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया। यानी कि इन 5 जगत के साथ साथ उन्हें भी क्या करा जाएगा, पढ़ा जाएगा। जैसे कि वायरस हो गया। ठीक, पहला कौन सा हो गया, वायरस हो गया। सेकेंड देखेंगे तो वायराइड हो गया। ठीक, इसी में अगर थर्ड की बात करते हैं हम यहाँ पर,
तो लाइकेन हो गया। ठीक, तो ये 3 चीज के बारे में, वायरस, वायराइड और लाइकेन के बारे में क्या करेंगे, इस पांचों जगह से हट के रखा गया, तो उसको भी लास्ट में क्या करा जाएगा, पढ़ा जाएगा। किस में पढ़ा जाएगा, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, इसी चैप्टर में ये तीनों को क्या करना, हमें पढ़ना है। ठीक, तो यही है हमारा सेकंड चैप्टर है, सेकंड अध्याय है। यही चैप्टर में क्या करना, हमें यही सब क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, तो पहले हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, जीवों का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, कौन कौन से वैज्ञानिक है, कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया उसको समझेंगे। इसको यहाँ से जगत को उठाया जाएगा, एक एक जगत को बढ़िया से पढ़ा जाएगा। ठीक, इसका चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा, चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। अपना ओवरव्यू समझ में आएगा होगा कि क्या क्या इस चैप्टर में हमें पहले पढ़ना है। ठीक है, जब तक प्लानिंग नहीं होती एक चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, ओवरव्यू हमें नहीं पता होता है क्या क्या पढ़ना होता है, तब तक मजा नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वैज्ञानिक आते हैं यहाँ पर, पहला वैज्ञानिक आते हैं आपके अरस्तु आते हैं। ठीक है, ठीक, इनको बोला जाता है एरिस्टोटल बोला जाता है। तो पहली बार इस अर्थ पर जितने जीव पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनका पहली बार क्या किया गया था, वर्गीकरण करा था। किनके द्वारा किया गया था, अरस्तु के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, अब देखिए इन्होंने क्या आधार लिया था, क्या बेसिस था इनका, अरस्तु का, इन जीवों को क्या करना, वर्गीकरण। तो इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा था। ठीक है, उनकी बायोगुणों को देखा था कि उनकी बाह्य संरचना कैसी, वो कहाँ रहते हैं, उनके आधार पर क्या करा था, यह जगत को, यानी कि जितने भी हमारे जीव पाए जाते हैं उन जीवों को 2 कैटेगरी में कर दिया। एक हमारा कौन सा कर दिया, प्लांटी जगत कर दिया, प्लांटी जगत, और सेकेंड क्या कर दिया, हमारा जंतु जगत कर दिया। ठीक है, जंतु जगत। तो क्या बोला गया, इन्होंने जो अरस्तु जो उनका बेसिस यानी कि आधार क्या था, अगर आधार की बात करते हैं तो इन्होंने क्या देखा था, बाह्य संरचना को देखा था, बाह्य संरचना को। ठीक है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखा था, बाह्य संरचना को, उसकी बाह्य गुणों को देखा था, कैसे वो दिखते हैं, या पौधे देखे तो उसमें पौधे में कितनी पत्तियां हैं, कितनी पत्ती नहीं है, कैसा वो दिखता है, उसके आधार पर क्या करा था, इन्होंने वर्गीकरण करा था। ठीक, तो आधार क्या था इनका, बाह्य संरचना था। ठीक है, यानी कि बाह्य गुणों को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे थे। जितने हमारे इस अर्थ पर जीव पाए जाते हैं उसको कितने कैटेगरी में कर दिया, 2 कैटेगरी में कर दिया। एक हमारा कौन सी होती है, प्लांटी जगत, और सेकेंड कौन सी होता है, हमारा जंतु जगत होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम प्लांटी जगत की, तो इस प्लांटी जगत को भी कई भागों में बांटा। एक हमारा बांटा पौधे में, ठीक है, एक हमारा कौन सी साग में, साग इसको बोलते हैं, और सेकेंड हमारा किस में, पेड़ में। यानी कि जो सबसे छोटा दिखा उसे क्या बोल दिया, यानी कि सबसे छोटा उसे क्या बोल दिया, साग बोल दिया। ठीक है, और जो उससे हल्का सा बड़ा दिखा उसे पौधा बोल दिया, जो उससे भी ज्यादा बड़ा दिखा उसे क्या बोल दिया, पेड़ बोल दिए। ठीक, इस प्लांटी जगत को भी इतने कैटेगरी में उन्होंने किया था। ठीक, अगर बात करते हैं जंतु जगत की, तो जंतु जगत भी आपको कितने भागों में उन्होंने बांटा, 2 भागों में बांटा। अगर जिसमें रक्त पाया जाता था, यानी कि लाल रक्त जिसमें पाया जाता था, उनमें क्या करा था, अलग कर दिया था, क्या कर दिया था, अलग। और जिसमें हमारा क्या था, रक्त हमारा क्या था, अनुपस्थित था, यानी कि नहीं था, उनको क्या कर दिया, अलग कर दिया। यानी कि तब क्या बोल सकते हैं, लाल रक्त, लाल रक्त का था हमारा अनुपस्थित था। ठीक, तो जो हमारा क्या था, लाल रक्त क्या था, अनुपस्थित था, तो उसको हमने क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया। क्या कर दिया, अलग कर दिया, यानी कि जिस जीव में लाल रक्त पाया जाएगा उसे अलग में रखा जाएगा, और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको क्या रखा जाएगा, अलग। तो यही क्या था हमारा, पहले वैज्ञानिक क्या थे, अरस्तु, यही इनका आधार था। इसी आधार पर क्या कहते हैं, पहली बार पूछा जाता है, सबसे पहली बार जीवों का वर्गीकरण किसने किया था, तो अरस्तु ने किया था। क्या उनका आधार था, तो बाह्य संरचना था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था। ठीक, तब पूछा जाएगा वो कितने कैटेगरी में बांटे, तो 2 कैटेगरी में बांटे। एक हमारा प्लांटी जगत है, कौन सा हमारा जंतु जगत है। फिर वहां से जब हम प्लांटी जगत को देखते हैं तो पौधे में, शाक में, पेड़ में डिवाइड करते हैं। और अगर बात करते हैं जंतु जगत को कितने भागों में बांटा, तो 2 भागों में। जिसमें अगर खून पाया जाएगा, लाल खून पाया जाएगा, उसको अलग रख देंगे, और जिसमें अनुपस्थित यानी कि नहीं पाया जाएगा उसको क्या रखा जाएगा, अलग रखा जाएगा। ठीक, इसी के आधार पर क्या करें, इन्होंने डिवीजन किया था। ठीक, लेकिन ये क्या किए थे, जितने भी हमारे एक कोष की जीव पाए जाते हैं या बहुकोष की जीव पाए जाते हैं, या उनका प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल, सब क्या किया था, एक ही में रख दिया था। इसमें भी यही था, यानी कि जो बहुत बड़ा प्लांट है उसको भी एक में रख दो, जो छोटा है क्या रख दो उसी में। इन्होंने इतने अच्छे से क्लासिफाई नहीं किया था। इसी के बाद आता है सेकंड वैज्ञानिक का नाम,
ठीक है। तो यानी कि जो जो वैज्ञानिक जितना हो सका उन्होंने क्या किया, वर्गीकरण करने का कोशिश करा। ठीक है, जिसके वजह से क्या आज हमको ये वर्गीकरण यानी कि 5 जगत पढ़ने को हमको मिलता है। नहीं तो अगर ये स्टार्ट ही नहीं करे होते तो हमें आज तक मिला नहीं होता। ठीक है, तो सेकेंड वैज्ञानिक आते हैं हमारे, सेकेंड वैज्ञानिक। ठीक, तो सेकेंड वैज्ञानिक क्या करते हैं हमारा, कैरलोस लिनियस। कैरलोस ठीक, कैरलोस लिनियस। ठीक है, ये सेकेंड वैज्ञानिक है। इन्होंने आया तो इन्होंने देखिए उन्होंने सिर्फ वर्गीकरण करा था, इन्होंने बोल दिया द्विव जगत पद्धति, द्विव जगत पद्धति। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जगत नाम है, यहाँ पर कौन सा हमारा जगत है। लेकिन इससे पहले जो मैंने वर्गीकरण, जगत मतलब क्या होती है, दुनिया होती है। जगत मतलब क्या होता है, दुनिया, यानी कि इस अर्थ को जगत बोला जाता है। तो जब उन्होंने अरस्तु ने क्या किया था, इस जीवों को वर्गीकरण किया था, तो उसमें जगत नहीं जोड़ा था। जगत मतलब होता है यानी कि इस दुनिया पर जितने जंतु पाए जाते हैं या पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, जगत बोला जाता है। ठीक है, तो उन्होंने जगत शब्द नहीं जोड़ा था। तो यहाँ से पूछा जाता है सबसे पहली बार जगत नाम किसने जोड़ा था, कैरलोस लिनियस ने दिया था। ये क्या था, द्विव जगत। द्विव मतलब होता है दो, यानी कि उन्होंने कहा था इस अर्थ पर सिर्फ दो जगत है। क्या जगत है, यानी कि इस अर्थ पर सिर्फ दो लोग पाए जाते हैं, एक तो या तो प्लांट, एक तो इन्होंने सिर्फ वही कहा था, एक तो प्लांटी पाई जाती है, प्लांटी जगत, यानी कि इस अर्थ पर सिर्फ दो लोग पाए जाते हैं, एक तो प्लांट पाया जाता है, एक तो कौन सी पाया जाता है, जंतु पाया जाता है। ठीक, जंतु जगत। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था, अगर आधार की बात करते तो इन्होंने भी दो भागों में बांटा था, एक जंतु जगत, एक कौन सी, प्लांटी जगत। ठीक, अगर इनकी आधार की बात करते हैं, आधार का था किस बिहाफ पर इन्होंने क्या किया, बांटा। ठीक, तो पहले इन्होंने क्या किया, जो पहले वाला था, तो पहले वाला क्या था, इन्होंने सिर्फ बाह्य गुणों को देखा था। तो इन्होंने क्या किया था, बाह्य गुणों के साथ साथ किसको देखा था, आंतरिक गुणों को भी देखा था। ठीक, बहुत बढ़िया से स्टडी करके क्या किया था इन्होंने, प्लांटी जगत और जंतु जगत को क्या किया, क्लासिफाई किया था, यानी कि बांटा था। ठीक, इसको बताते हैं यहाँ पे तीसरे वैज्ञानिक आते हैं। तीसरे वैज्ञानिक आप आते हैं तो कौन सा होता है, तीन जगत प्राणी, तीन जगत पद्धति बोल सकते हैं, तीन जगत पद्धति या प्राणी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कौन दिया था, अर्नस्ट हीकल ने दिया था, अर्नस्ट हीकल ने दिया था। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या किया था, जो अर्नस्ट हीकल थे हमारे, ठीक, तो उन्होंने क्या किया, जो भी हमारे कौन से कैरलोस लिनियस उन्होंने दो भागों में बांटा और उनका आधार क्या था, बाह्य संरचना के साथ साथ आंतरिक गुणों को भी क्या किया था, देखा था। और जो तीन जगत आता है, तो तीन जगत में थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर तीन जगत बांटा गया। ठीक, तब पहला जगत हमारा कौन सी था, प्लांटी था, प्लांटी उसी तरह था हमारा। ठीक, और सेकेंड हमारा कौन सा था, जंतु जगत था, जंतु जगत। तीसरा हमारा जगत जुड़ता है प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत। तो पूछा जाता है कि सब मतलब पहली बार ऐसा कौन सा जगत है जो त्रिजगत में किसको जोड़ा गया था, तो प्रोटिस्टा जगत को जोड़ा गया था। ठीक, तो ये क्या था हमारा, तीन जगत था। ठीक, तो पहले दो जगत, इसके बाद कौन सा, तीन जगत। ठीक, इसके बाद आता है तो तीन जगत किसने दिया था, अर्नस्ट हीकल ने दिया था। ठीक, बस इतना हमें याद करना कि कौन कौन वैज्ञानिक आए थे, कितनी जगत को क्या किया था, क्लासिफाई किया था, वर्गीकृत किया था, उनका क्या नाम है। ठीक, तो चौथा हमारे आते हैं कौन सी, चौथा आते हैं हमारे कोपलैंड आते हैं। ठीक, इन्होंने क्या किया कि चार जगत प्राणी दिया, चार जगत पद्धति। ठीक है, तो चार जगत पद्धति में क्या किया इन्होंने, पहले हमारे पास क्या क्या था, प्लांटी था। ठीक, सेकेंड की अगर बात करते तो हमारे जंतु जगत था। ठीक, थर्ड की बात करते हमारे पास कौन सी था, प्रोटिस्टा था। ठीक, अब इस प्रोटिस्टा के बाद एक कौन सा प्लांटी जगत जुड़ गया हम लोग का, मोनेरा जगत जोड़ दिया, मोनेरा
जगत, यानी कि जो ये कैटेगरी है धीरे धीरे और क्या हो रही है, जैसे कि पहले किया गया था सभी को किस में रख दिया गया था, एक ही में रख दिया गया, लेकिन धीरे धीरे अब साइंटिस्टों ने क्या किया और उसके बारे में स्टडी की और डेप्थ में जाना, और जानने के बाद कुछ डिफरेंसेस दिख रहा था, नया जगत बना के नया जीव में डाल दिया और स्टडी किया और कुछ उसमें कमियां दिखी तो उसको अलग हटा के क्या किया, अलग कर दिया। तो यहाँ से कितने जगत आ गए, 4 जगत आ गए। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कोई भी अगर कुछ भी बनाना होता है तो पहले स्टार्ट किया जाता है, फिर धीरे धीरे करते करते उसको एक अच्छे लेवल पर ले जाया जाता है, यानी कि स्टार्ट होगा तभी अच्छे लेवल पर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह क्या किया, पहले उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उन्होंने 2 जगत दिया, फिर एक आए हमारे कौन कैर्लोस लिनियस है, उन्होंने भी 2 ही जगत दिया था, थोड़ा सा और उसमें डेप्थ में जाना, स्टडी किया उसके बारे में। फिर हमारे आते हैं कौन सी अर्नस्ट श्रिकल, यानी कि 3 जगत प्राणी दिए, तो इन्होंने क्या किया और स्टडी किया, इसमें से एक जगत बना दिए प्रोटिस्टा जगत। फिर आए हमारे कौन सी कोपलैंड, तो कोपलैंड ने भी क्या किया और बढ़िया से स्टडी किया, उसको कितने जगत में कर दिया, 4 जगत में कर दिया। ठीक, इसके बाद हमारे आते हैं लास्ट जगत 5 जगत प्राणी, जो कि हम क्या करना, हमें वही क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, क्योंकि जब 5 जगत प्राणी पढ़ रहे हैं तो जितने हमारे वैज्ञानिक आते हैं पीछे का जो भी वर्गीकरण किया था सब इसी में आ जाएगा, तो एक एक को पढ़ना हमें है नहीं जरूरी। ठीक, क्योंकि सब लोग मिल के एक जब दे दिए तो उसी को पढ़ लेंगे तो सबका काम खत्म हो जाएगा, जो जो किए जो भी यहाँ पर रखा गया था। ठीक, तो यहाँ से हमारा आता है 5वां। 5वां किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर। ठीक, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। ठीक है, अब इन्होंने कहा था 5 जगत प्राणी दिया था, कौन कौन दिया था, हमारा प्लांटी दिया था, यानी कि उसी को प्लांटी के आगे चल गया, फिर जंतु जगत हो गया, फिर हमारा कौन सा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। ठीक, इसका बाद हमारा कौन सा हो गया, मोनेरा हो गया। एक लास्ट जगत इन्होंने जोड़ा कौन सी, फंजाई जगत, फंजाई जगत। तो यही हमें क्या करना है, चैप्टर में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, यही यानी कि इसी 5 जगत को क्या करना है, पढ़ना। तो मैंने आपको बता दिया, पहले हम लोग का टॉपिक बोले थे कि जीवों के क्या करेंगे, आधार को देखेंगे, उनके देखेंगे उसके आधार पर क्या क्या उनके गुण को देखेंगे और वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, उनको गुणों को देखा, यानी कि वैज्ञानिकों ने क्या किया, गुणों को देखा और गुणों को देख के क्या किया, जीवों को वर्गीकरण करा कि अगर मैं इसको वर्गीकरण कर देता हूँ तो पढ़ने में हमें क्या होगा, आसानी होगा। ठीक, तो बेसिकली यही क्या था, हमारा वर्गीकरण था, इसी के बिहाफ पर क्या किया गया था, वर्गीकरण किया गया था। तो पहला जगत मतलब पहला पद्धति मतलब अरस्तु दिए थे, फिर 2 जगत आया, फिर 3 जगत, फिर 4 जगत, फिर 5 जगत। ठीक, तो यही 5 जगत क्या करना हमें, पढ़ना है, यानी कि प्लांटी के बारे में, जंतु जगत के बारे में, प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत और फंजाई जगत में क्या करना हमें, स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से पढ़ना। ठीक, तो यहाँ से हमने देख लिया कि कैसे कैसे हमारे जगतों को क्या किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अब जब पहले वैज्ञानिक आए तो उसमें भी कुछ कमियां थी, तभी सेकंड जगत लाया गया, सेकंड वैज्ञानिक तो उसमें कुछ कमियां थी, थर्ड जगत लगाया गया, जब थर्ड जगत में कुछ कमियां थी तो 4 जगत, 4 जगत में कमियां थी तो क्या हुआ, 5 जगत। ये कुछ कमियां थी जिसको वजह से उसको सुधारते सुधारते अब क्या हुआ, हमारा सही हो चुका था। ठीक, इसी को हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यानी कि ये 5 जगत जो बांटा गया है उसका क्या आधार था, हमने तो अभी आधार आपको बताया नहीं। ठीक है, लेकिन बेसिकली इतना हम आपको बता दें, जो पीछे का हम बताए हुए हैं 4 जगत तक, उसका आधार हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो उतना ही पढ़ा जाएगा जितना हमारे लिए क्या हो, जरूरत हो, उतना भी नहीं पढ़ा जाएगा डेप्थ में कि भाई पीएचडी तो हमें करना नहीं, उतना ही हमें नॉलेज रखना है कि हमारा जो भी बोर्ड का एग्जामिनेशन वह क्लियर हो जाए और हमें एक अच्छे से बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि कोई भी अगर इसके बारे में पूछता है तो हम बता सकें। उतना भी डिटेल में नहीं जानना है, क्योंकि पहला जगत कुछ कमियां थी, यानी कि उन्होंने बाय गुणों को देख कर क्या किया था, वर्गीकरण कर दिया था, लेकिन कुछ गुण क्या थे, इधर उधर थे, जिसकी वजह से उनका क्या था, गलत हो गया। ठीक, तो हमें सिर्फ 5 जगत का आधार को अच्छे से समझना है कि जो 5 जगत प्राणी हमें दिया गया है क्या उसका आधार था, किस बिहाफ को उन्होंने 5 जगत प्राणी हमको दिया है। ठीक, उसी को क्या करेंगे हम लोग, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, यहाँ से 5 जगत का वर्गीकरण किया गया था, उसका आधार क्या था। तो हेडिंग यहाँ से डालेंगे 5 जगत प्राणी का आधार, 5 जगत, 5 जगत, 5 जगत प्राणी का आधार, प्राणी का आधार।
ठीक है, क्या क्या आधार था, किस किस बिहाफ पर, यानी कि कौन सा आधार लिया गया था जिससे क्या किया था, इनको वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, तो पहला अगर बात करते हैं, पहला बात तो पहला हमारा देखा गया था कोशिका संरचना। पहला क्या देखा गया था, कोशिका संरचना। ठीक, यानी कि कोशिका संरचना क्या थी, कोशिका संरचना मतलब समझते क्या होता है, यानी कि उसको बाह्य आकृति में देखेंगे वो एक कोश की जीव से मिलकर बना है कि बहुकोश की जीव से मिलकर बना है, उसी को क्या बोलते हैं, कोशिका की क्या बोला जाता है, संरचना बोला जाता है। तो पहला क्या था हमारा आधार, यानी कि पांच जगत प्राणी का पहला आधार किस बिहाफ पर बांटा गया, तो क्या देखा गया था, कोशिका संरचना देखा गया था। ठीक है, तो कोशिका संरचना देख के क्या क्या था, जीवों को वर्गीकृत किया गया था। ठीक, अगर सेकेंड आधार की बात करते हैं हम, तो सेकेंड आधार कौन सा था हमारा, कोशिका भित्ति था। क्या था हमारा, कोशिका भित्ति था, यानी कि कोशिका भित्ति के आधार पर क्या किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। फिर देखा गया था केंद्रक क्या कोशिका में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, उसके आधार पर किया गया था। सेकंड की बात करते हैं यहाँ पर, फोर्थ की, तो क्या देखा गया था, पोषण देखा गया था, क्या पोषण था। फिर लास्ट में कौन चीज देखा गया था, जनन देखा गया था, यानी कि रिप्रोडक्शन देखा गया था। ये हमारा कौन चीज है, आधार है। क्या है, आधार। किसका आधार है, जीवों का आधार है। क्या क्या आधार है हमारा, पहला क्या देखेंगे, कोशिका संरचना, सेकेंड क्या देखेंगे, कोशिका भित्ति, थर्ड क्या देखेंगे, केंद्रक, फिर इसके बाद क्या देखेंगे, पोषण, इसके बाद क्या देखेंगे, जनन। यही पांच क्या था, आधार था। अगर पहले जगत की बात करते हैं तो उसको कोशिका संरचना नहीं देखा गया था, सिर्फ बाह्य गुणों को देखा गया था। जब सेकंड जगत की बात करते हैं हम, तो उसमें सिर्फ बाह्य गुणों को और आंतरिक गुणों को देखा गया था। जब थर्ड जगत की बात करते हैं तो उसमें बाह्य गुणों को आंतरिक गुणों को देखने के साथ साथ उसके पूर्वजों को देखा गया था। वो कौन सी था, थर्ड जगत। उसी तरह फोर्थ जगत भी बाह्य गुणों को, आंतरिक गुणों को, उसके पूर्वज को देख के कैटेगराइज किया गया था। लेकिन यहाँ पर ये सब यानी कि पांचों चीज को देख कर वर्गीकृत नहीं किया गया था, जिसके वजह से वह क्या था, हमारा फेल हो चुका था। इसलिए पांच जगत लाया गया। उस पांच जगत में देखिए, कोशिका संरचना हो गया, कोशिका भित्ति, केंद्रक, पोषण, जनन, यानी कि इतने आधार देखे गए थे। अगर ये मिलेंगे तो उस कैटेगरी में एक रखेंगे, नहीं तो अगर अलग मिलेंगे तो दूसरे कैटेगरी में जीवों को क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। ठीक, तो यही हमारा क्या था, आधार था। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, पांच जगत। ठीक, चलिए। ठीक, तो अगर बात करते हैं यहाँ पर, पहला आधार था, तब पहला हमको कौन सी जगत पढ़ना है, मोनेरा के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, मोनेरा के बारे में। ठीक है, तो मोनेरा के अगर बारे में हम बताएं आपको। और सेकेंड कौन सी हमारा, प्रोटिस्टा है। ठीक, थर्ड की अगर बात करते हैं हम, कौन सी थे, फंजाई है। ठीक, अगर बात करते हैं तो प्लांटी जगत। ठीक, लास्ट कौन सी हमारा, जंतु जगत है। ठीक, तो यही हमारे क्या थे, पांच जगत थे। यही हमारे कौन सी थे, पांच जगत थे। ठीक है, तो पहला क्या था हमारा, कोशिका संरचना था। सेकेंड क्या थी, हमारी कोशिका भित्ति थी। अगर थर्ड की बात करते हमारा कौन सी था, केंद्रक था। और फोर्थ की बात करते थे, कौन सी हमारा, पोषण था। और लास्ट कौन सी था हमारा, जनन था। यानी किसी के बिहाफ पर क्या गया था, वर्गीकृत किया गया था। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, कोशिका संरचना, तो यानी कि अगर हम बात करते हैं कोशिका संरचना, तो जो हमारा कौन जो होता है, मोनेरा होता है। मोनेरा कैसा होता है, एक कोश की जीव होता है। मोनेरा कैसा होता है, एक कोश की जीव होता है। एक कोशिका पाई जाती है, क्या पाई जाती है, एक कोशिका। अगर वही प्रोटिस्टा की बात करते थे, अभी कैसा होता है, एक कोश की जीव होता है। यही क्या था। अब देखिए, अब बोला जाएगा कि मोनेरा जगत में किसको किसको रखा गया, तो बोलेंगे जिनके पास एक कोश की जीव है उनको किस में रखेंगे, मोनेरा जगत में। जिन प्रोटिस्टा जगत में भी उन्हीं को किसको रखा जाएगा, एक कोश की जीव को रखा जाएगा। अब देखिए, अभी एक कोश की जीव है, अभी एक कोश की जीव, आगे और डिफरेंस दिखे, इसलिए इनको अलग अलग रखा गया। ठीक है, यानी कि सब गुणों को देखेंगे, ये नहीं कि दो गुण मिल रहा है तो उसको में रख दिया, नहीं, सभी गुण मिलेगा तभी दूसरे में रखा जाएगा। ये कैसे थे हमारे, बहुकोशिकीय थे। ये भी क्या थे हमारे, ये भी हमारे कौन चीज थे, बहुकोशिकीय थे। ये भी हमारे कैसे थे, बहुकोशिकीय थे। ठीक, ये भी हमारे कौन से थे, बहुकोशिकीय, यानी कि एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक,
अगर बात करते हैं हमें कोशिका भित्ति की, तो इसमें हमारा कौन सा था, ऑब्सेंट था। क्या था, ऑब्सेंट, यानी कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें कुछ में क्या होती है, कुछ में पाई जाती है, कुछ में क्या होती है, पाई जाती है, या कुछ में क्या होती है, नहीं पाई जाती है। यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है प्रोटिस्टा जगत में कुछ में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है। अगर इसकी बात है फंजाई की, तो इसमें कौन सी होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है या प्रोटीन का। काइटिन का कुछ, किसी में काइटिन का बना होता है, किसी में अन्य प्रोटीन का बना होता है। ठीक, अगर इसकी बात करते हैं इसमें तो प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट, यानी कि केंद्र किसमें पाया जाता है, इसमें भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी कि केंद्र क्या होता है, उपस्थित होता है। क्या होता है, उपस्थित। ठीक, अगर सॉरी कोशिका भित्ति, इसमें एब्सेंट होता है कोशिका भित्ति, इसमें कुछ में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, काइटिन का या अलग प्रोटीन का बना होता है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। सॉरी, ये प्लांटी जगत है ना, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, यानी कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया, किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। ठीक, अगर बात करते हैं केंद्रक की, किसकी बात करते हैं, केंद्रक की। जो मोनेरा जगत है, कौन सी, मोनेरा जगत, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है हमारा, एब्सेंट होता है, यानी कि इसमें केंद्रक हमारा नहीं पाया जाता है, और सब में हमारा कौन सा होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सब में क्या होता है, प्रेजेंट, यानी कि उपस्थित होता है। क्या होता है, उपस्थित, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें उपस्थित, सब में क्या होता है, उपस्थित होता है। कौन सा होता है, केंद्रक। अगर जिसमें हमारा अनुपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। यानी कि जिसमें केंद्रक हमारा नहीं पाया जाता है उसको प्रोकैरियोट बोला जाता है। क्या बोलता है, प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। ठीक है, आज जिसमें हमारा क्या होता है, केंद्रक हमारा पाया है तो उसे क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोला जाता है, यूकैरियोटिक। ठीक, तो यहाँ से लेके सारा, ठीक, ये क्या था, सब में क्या था, प्रेजेंट था, और कैसे थे, यूकैरियोटिक थे। कैसे थे, यूकैरियोटिक थे। ठीक है, अगर बात करते हैं पोषण की, किसकी बात करते हैं, पोषण की, तो यह कैसा है, स्वपोषी है। कैसा है, स्वपोषी है। स्वपोषी मतलब समझते हैं, ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। ठीक है, अगर इसकी बात करते तो यह भी कैसा होता है, स्वपोषी होता है, यानी कि क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण होता है, और फिर परपोषी भी होता है। अगर यह नहीं मिलेगा प्रकाश, उसको क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा प्रकाश, तो कैसा होगा, परपोषी होगा। अगर प्रकाश मिलेगा तो अपने से भोजन बनाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, किसी के ऊपर रख कर क्या करेगा, अपने भोजन का निर्माण करेगा। ठीक, तो अभी हम क्या आप लोग को समझा रहे हैं, आधार समझा रहे हैं, यानी कि जो मोनेरा जगत है, मोनेरा जगत में क्या क्या, यानी कि मोनेरा जगत में कैसे जीव को रखा जाएगा, यही आधार है। प्रोटिस्टा जगत में कैसे जीव को रखा जाएगा, इसको देखेंगे तभी प्रोटिस्टा जगत में रखेंगे। अगर कोई आपको एक नया जीव मिल जाता है तो उसको पहले गुणों को देखेंगे, सब मैच करेंगे, इसमें मैच कर रखेंगे, नहीं तो अलग रख दिया जाएगा। ठीक है, ये स्वपोषित है और परपोषित है। लेकिन जो फंजाई हैं आपके कैसे हैं, परपोषी जीव हैं। कैसे हैं, परपोषी जीव। अब प्लांटी जगत कैसा हमारा, स्वपोषी है। कैसा हमारा, स्वपोषी है, यानी कि क्या करेगा, ये अपने से खुद से भोजन बनाएगा। लेकिन जो जंतु जगत है यह भी कैसा है, परपोषी है, यानी कि अपने से खाना नहीं बनाता है, क्या करता है, दूसरे पर डिपेंड रहता है। अगर यहाँ पर लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, कौन सा होता है, जनन। ठीक है, तो जनन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जनन की अगर बात करते हैं, इसमें जो भी हमारा जनन होता है, तो इसमें क्या होता है, समयुग्मक होता है। समयुग्मक, समयुग्मक मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो कोशिकाएं मिल के आपस में संगलन करके अपना क्या करते हैं, नई संतति का निर्माण करती है, उसको क्या बोलते हैं, समयुग्मक बोलते हैं। और इसमें हमारा कौन सा होता है, निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन, यानी कि इसमें दो भी हमारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट पाया जाएगा, वो दोनों में क्या होगा, निषेचन होगा। इसमें भी हमारा क्या होता है, निषेचन होता है, निषेचन। अगर इसमें भी बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक, इसमें भी हमारा कौन सा होता है, निषेचन होता है। निषेचन मतलब समझते हैं क्या होता है, यानी कि दो कोशिकाएं, यानी कि अलग अलग दो कोशिकाएं आपस में मिलके, अलग अलग दो कोशिकाएं आपस में मिलके जब जनन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। जब एक कोशिका ही अपने आप को तोड़ के, अपने आप को क्या करे, तोड़ के नए जीव का निर्माण करेगा, उससे क्या बोल देंगे, समयुग्मक। क्या बोलेंगे, समयुग्मक। या दो अलग अलग कोशिकाएं आपस में मिलके
क्या करेंगे, जनन करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, निषेचन। तो यही आपका क्या था, आधार था। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, नहीं तो इसको राइट डाउन कीजिए। क्या क्या आधार था, किस आधार पर क्या किया गया था, जीवों को बांटा गया था। ठीक, इतना हम लोग को क्लियर हो गया, हमने समझ लिया कि जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इस जो भी हमारे आसपास जीव पाए जा रहे हैं सभी के बारे में क्या करना, अध्ययन करना हमें बहुत जरूरी है कि कब क्या कौन सा जीव को यूज हो जाए। जैसे कि को बहुत सारी औषधियाँ बनाई जाती हैं, तो जब तक पौधे के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो औषधि हम बना नहीं सकते हैं। या अगर बात करते हैं तो कई जानवरों को हम यूज करते हैं या दूध पीते हैं, तो जब उसके बारे में पता रहेगा तभी कर पाएंगे। ठीक, ये इसका क्या था, वर्गीकरण करना क्या था, जरूरी था। लेकिन वर्गीकरण करने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, तो यही आधार था। ठीक, यानी कई वैज्ञानिक आए, बहुत से अपना प्रपोजल रखे, आधार रखे, लेकिन उनका कुछ न कुछ कमियां की वजह से वो फेल होता गया। लेकिन जब 5 जगत आया, ठीक है, आर एच ट्रेकर ने दिया तो बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा, एनालाइज किया, तब ये 5 जगत पढ़ दिया हमको। तो जो क्या करते हैं, हम आज इसको पढ़ते हैं। ठीक, तो यही इनका देखिए कितना मेहनत किए होंगे, कितना इन्होंने क्या किया, करेक्टर को देखा और अपना क्या किया, आधार किया। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मोनेरा जगत, यानी कि इस जगत को, किसको, मोनेरा जगत को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक एक करके सारा क्या किया जाएगा, पढ़ लिया जाएगा। ठीक, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, यानी कि इस चैप्टर में सिर्फ फंजाई तक पढ़ना है। और फिर हमने बताया था वायरस, वायरड और लाइकेन, यानी कि 3 चीज वो भी पढ़ना है। ठीक, इतना पढ़ लें तो चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे चला जाएगा। ठीक, आई होप आज का क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग से मुलाकात होगी, किसके साथ, मोनेरा जगत के साथ। चलिए।